सो द हिंदी वोकैबुलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ अडीज। अडीज का मतलब होता है कहावत, प्रोवर्ब कह सकते हो, एक्सोइम कह सकते हो, मैक्सिम कह सकते हो, सेइंग कह सकते हो। ठीक है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, देयर इज़ नो नीड टू स्पिल द ओवर द स्पिल्ट मिल्क, है ना, कोई फ़ायदा नहीं है। या फिर हम इसके लिए कह सकते हैं एज यू सो शैल यू रीप, कहावत है। ठीक है जी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है बेसिकली किसी का शोषण करना या फिर हनन करना बेसिकली। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है कि मान लीजिए जैसे कि एक तरीके से इसका जो लिटरल मीनिंग निकाला जाए तो उसका ये होता है कि किसी इंसान की एफिशिएंसी भी ज़्यादा उससे काम लेना। मान लीजिए कि आप 8 घंटे की जॉब करते हैं, आपका बॉस आपसे 15 घंटे का काम करवा रहा है, एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है वो आपका, है ना, कुछ ज़्यादा यूज़ कर रहा है, सीधी सी बात है। तो यूटिलाइज़ कह सकते हैं आप इसके लिए, मेक बेस्ट यूज़ ऑफ कह सकते हैं, और आप इसके लिए अब्यूज़ भी कह सकते हैं। और ये दोनों ही तरीके से यूज़ हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव से। ठीक है जी। हमारा जो, लेकिन जनरली ये नेगेटिव होता है। ठीक है। 8 घंटे काम करना आपके बॉस के फ़ायदे के लिए होगा, आपका काम करना, लेकिन आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। तो किसी के लिए पॉजिटिव, आपके लिए नेगेटिव हो सकता है, और आपका नेगेटिव सामने वाले का पॉजिटिव हो सकता है। एक्सप्लॉयटेशन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ परपटेड। परपटेड का मतलब होता है बेसिकली तथाकथित आरोपी। आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, बट हाँ ये है कि इसने गलती की है तो इसको कारावास में डाल दो, है ना। सो एलिज्ड कह सकते हैं, सपोज्ड कह सकते हैं, क्लेम्ड कह सकते हैं, बट वो क्लेम्ड जो है वो फॉल्ट तरीके से है। क्यों फॉल्सली है? क्योंकि अभी जुर्म उसका साबित नहीं हुआ है। तो परपटेड। ठीक है। अब परपटेड तथाकथित आरोपी हो गए तो इम्प्रिजनमेंट भी ले लेते हैं। इम्प्रिजनमेंट हमारा नेक्स्ट वर्ड है, और इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है किसी को जेल में डाल देना या फिर कारावास। तो हम इसके लिए कन्फाइनमेंट कह सकते हैं, हम इसके लिए जो है इनकार्सरेशन कह सकते हैं, डिटेंशन कह सकते हैं हम इसके लिए जो है और क्या बोल सकते हो, कैप्टिविटी बोल सकते हो, कन्विक्शन कह सकते हैं। ठीक है जी। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड कन्विक्शन है। कन्विक्शन के 3 मीनिंग होते हैं। ठीक है जी। पहला मीनिंग तो यही होता है किसी को जेल में डाल देना, इम्प्रिजनमेंट, कन्फाइनमेंट, डिटेंशन, कैप्टिविटी, लॉकअप। ठीक है। इनकार्सरेशन। दूसरा मीनिंग होता है बेसिकली बिलीफ, डॉगमा कह सकते हो, प्रिंसिपल कह सकते हैं आप इसके लिए, नोशन, आइडिया कह सकते हैं, एक तरीके का सिद्धांत। और तीसरा मीनिंग होता है वर्डिक्ट, रूलिंग, जजमेंट, डिसीजन, फैसला, एक तरीके का मैंडेट, ऑफिशियल ऑर्डर, कमांड, डिक्री कह सकते हैं आप। ठीक है जी। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ डेल्यूज। डेल्यूज का मतलब होता है बाढ़। अब वो किसी भी चीज़ की हो सकती है, वो आपके इमोशंस की हो सकती है, सुख या दुख की हो सकती है, वो पैसों का बाढ़ हो सकती है, वो पानी की बाढ़ हो सकती है। यूजुअली तो एक वक्त पे मैं भी यही सोचती थी कि डेल्यूज का एक ही मतलब होता है, नहीं, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बहुत सारे मीनिंग निकल आते हैं। ठीक है। तो डेल्यूज का मतलब सिर्फ पानी की बाढ़ आना नहीं होता, वो किसी भी चीज़ की बाढ़ आ सकती है, डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट इज वेल। ठीक है जी। तो डेल्यूज के लिए हम फ्लड कह सकते हैं, इनंडेशन कह सकते हैं, टोरेंट कह सकते हैं, ओवरवेलमिंग कह सकते हैं, ओवरफ्लो भी कह सकते हो, स्पेट कह सकते हैं, तेज़ी से कोई चीज़ आ रही है। ठीक है जी। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ आउट क्राई। आउट क्राई में क्राई आ रहा है, क्राई का मतलब क्या होता है, रोना, बहुत ज़्यादा रोना, है ना। तो आउट क्राई का मतलब क्या हो गया, बाहर चिल्ला रहे हैं वैसे तो बहुत ज़्यादा शोरगुल मचा हुआ है, बहुत ज़्यादा चिल्लम चिल्ली मची हुई है, मच्छी बाजार बना हुआ है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। ठीक है। तो आउट क्राई में हम सिनोनिम देख लेते हैं। टुमुल्ट कह सकते हैं, टर्मोइल कह सकते हैं, बेडलाम कह सकते हैं, मेहम कह सकते हैं, पेंडेमोनियम कह सकते हैं, रोर कह सकते हैं, अप्रोर कह सकते हैं, नॉइजी कह सकते हैं, डिस्टर्बेंस कह सकते हैं, पर्टर्बेशन कह सकते हैं, आप कमोशन कह सकते हैं, कन्फ्यूजन कह सकते हैं, फर्स्ट कह सकते हैं, एनिग्मा कह सकते हैं। और अब कन्फ्यूज के भी सिनोनिम देख लेते हैं क्योंकि पजल आ गया बीच में। तो हम इसके लिए जो है बेविल्डर कह सकते हैं, बेम्यूज़ कह सकते हैं, नियर बाय सिनोनिम में हम लिख सकते हैं। ठीक है। कन्फ्यूजन के जितने भी सिनोनिम है मैं बता देते हैं। तो बेम्यूज़ कह सकते हैं, कन्फाउंड कह सकते हैं, फ्लमॉक्स कह सकते हैं, बेविल्डर कह सकते हैं। ठीक है। स्टैगर्ड कह सकते हैं आप, और अगर मैंने कन्फाउंड नहीं बोला तो कन्फाउंड भी बोल सकते हो। ठीक है। आप बैम्बूजल भी कह सकते हैं इस चीज़ के लिए। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है आप अवॉइड नहीं कर सकते, जो चीज़ है वो होके ही रहेगी, डेथ इज़ इनएविटेबल। ठीक है। तो हम इसके लिए अनअवॉइडेबल कह सकते हैं, बच नहीं सकते, इनएस्केपेबल कह सकते हैं, भाग नहीं सकते, श्योर टू हैपन, बाउंड टू हैपन, सर्टेन है वो चीज़, होके ही रहेगी। ठीक है जी। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ इक्विटिंग। इक्विटिंग का मतलब होता है फ्री फ्रॉम ब्लेम, बेसिकली किसी को आज़ाद कर देना। तो एक्सकल्पेटिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, एक्सोनरेटिंग कह सकते हैं, विंडिकेटिंग कह सकते हैं आप इसके लिए लीवे कह सकते हैं, फ्रीडम कह सकते हैं,
आपने किसी चीज़ अनलीशिंग कह सकते हैं, अनब्रिडलिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, अनफेटरिंग कह सकते हैं, अनशैकलिंग कह सकते हैं आप इसके लिए, विंडिकेटिंग कह सकते हैं अगर मैंने नहीं बोला है तो, ठीक है। एब्जॉल्विंग कह सकते हैं, ठीक है जी। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ ब्लाइट। ब्लाइट के ना 3 मतलब होते हैं। पहला मीनिंग तो होता है बहुत ही दर्द में है आप, एफ्लिक्शन कह सकते हैं, प्लेग कह सकते हैं, वो कह सकते हैं, WOE वो, बहुत मिजरेबल कंडीशन है आपकी, सॉरो कंडीशन, ग्लूमी कंडीशन। दूसरा मीनिंग होता है बेसिकली किसी चीज़ को डिसफिगर कर देना। मान लीजिए मैंने जैसे ये पेन तोड़ दिया तो वो डिसफिगर हो जाएगा ना, किसी काम का नहीं बचेगा। डिसफिगर कर दिया, डिस्टॉर्ट कर दिया, किसी चीज़ को ब्रेक कर दिया बेसिकली, ठीक है। और तीसरा मीनिंग होता है बेसिकली अगर ये पेन टूट जाएगा तो ये डैमेज हो जाएगा ना, इसका कोई मतलब नहीं हो जाएगा, तो इसके लिए डैमेज भी कह सकते हो, र्यून भी कह सकते हो, एक तरीके से हर्ट कह सकते हो। अगर मेरा पेन टूट गया तो मेरे को भी हर्ट होगा, दर्द होगा ना, तो बेसिकली हर्ट भी कह सकते हो। ओके जी। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है तबाही, ठीक है। डिज़ास्टर, आपदा, डिज़ास्ट्रियस कह सकते हैं, क्लैमिटी कह सकते हैं आप इसके लिए, कैटाक्लाइज़म कह सकते हैं आप इसके लिए, डैमेज कह सकते हैं, रेयून कह सकते हैं, डिस्ट्रक्शन कह सकते हैं, डिस्ट्रप्टिव कह सकते हैं आप इसके लिए, ठीक है जी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ ओवरसी। ओवरसी में सी आ रहा है, सी का मतलब होता है देखना, तो ओवरसी का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को आप मैनेज कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हो, टैकल कर रहे हो, सुपरवाइज कर रहे हो, ओके जी।